बात अब करेंगे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश के दतिया में बड़ा बवाल इस वक्त देखने को मिल रहा है। दरअसल नरोत्तम मिश्रा को टिकट न मिलने पर समर्थकों का विरोध देखने को मिल रहा है। पुलिस पर पथराव किया गया। एसपी, एएसपी समेत 6 पुलिसकर्मी इसमें घायल हो गए हैं। नेशनल हाईवे 44 पर 15 किलोमीटर लंबा जाम लग गया है। इलाके में तनाव है। हालात संभालने में इस वक्त प्रशासन जुटा हुआ है। तो तस्वीर आप देखिए, एक तस्वीर मध्य प्रदेश के दतिया से सामने आई है, जहां बवाल इस वक्त बड़े पैमाने पर और कानून व्यवस्था से जुड़ी ये खबर आई है जो वाकई में देखिए हैरान करती है। और ये पूरा विवाद क्यों हुआ? क्योंकि नरोत्तम मिश्रा को टिकट नहीं मिला और इसके बाद समर्थकों का ये विरोध प्रदर्शन इस वक्त देखने को मिल रहा है। प्रशांत संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। प्रशांत, सबसे पहले तो अपडेट बताइए कि आज क्या स्थिति वहां पर देखने को मिल रही है? क्या सब कुछ कंट्रोल में कर लिया गया है? जी बिल्कुल, हम आपको बता दें कि सुबह 7 बजे जब यहाँ पे पहला विजुअल सामने जब निकल के आया था तो साफ साफ तौर पे देखने को मिल रहा था कि पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच पथराव जारी था। जैसे तैसे करके पुलिस ने स्थिति को कंट्रोल किया। कंट्रोल करने के बाद आपको साथ में ये भी बता दें कि किस तरीके से आप हमने अपने सहयोगी से कहेंगे कि दिखाएं इस वक्त, क्योंकि हम खड़े हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के ठीक सामने यानी NH 44 के हाईवे पर। और देख सकते हैं किस तरीके से कहीं गद्दे, कहीं बैनर और कहीं पत्थर डले हुए। आपको बताएंगे कि किस तरीके से आप थोड़ा वहां देखें कि किस तरीके से यहाँ पे गुम्मे डले हुए हैं, कितने बड़े बड़े गुम्मे और पत्थर कार्यकर्ताओं ने पुलिस पर पथराव किया। लेकिन जब पुलिस से ज्यादा ही हो चुकी थी पथरावबाजी तो पुलिस ने सुबह करीब 5 बजे के समथिंग आंसू गैस का प्रयोग किया। जी, लेकिन क्या वजह, क्या रणनीति बीजेपी की समझ आई है? क्योंकि देखिए एक समय ऐसा था, नरोत्तम मिश्रा जो बीजेपी के बड़े चेहरे थे मध्य प्रदेश में, उनका टिकट काट दिया गया। रणनीति क्या समझ आ रही है बीजेपी की? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अगर बात करें तो डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का अपने ही साथियों के साथ यानी अपने ही नेताओं के, वरिष्ठ नेताओं के साथ जो इस तरीके का व्यवहार है, जिस तरीके की दतिया में हिटलरशाही तरीके का शासन था, इस तरीकों को देखते हुए कहीं ना कहीं इस कारण, कहीं ये कारण भी हो सकता है। और कहीं आपको बता दें कि अंदर खाने ये भी जानकारी निकल कर आ रही है सूत्रों से कि शिवराज सिंह चौहान और मोहन यादव इनके टिकट के पीछे है जो कटा हुआ है। जी, और इसके बाद क्या ऐसा लग रहा है कि बीजेपी किसी भी तरीके से जो फैसला लिया गया है इसके बाद इसमें बदलाव कर सकती है? और जरा ये भी समझाइएगा, क्योंकि आप ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं, भारी विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है, तो क्या वाकई इसका असर हो सकता है क्या चुनाव पर? प्रशांत जी बिल्कुल साफ तौर पे आपको अगर बता देंगे, साफ तौर पर नरोत्तम मिश्रा के समर्थकों का साफ तौर पर कहना है कि हम आशुतोष तिवारी को नहीं जानते हैं, हमारा टिकट हम जानते हैं तो सिर्फ नरोत्तम मिश्रा को जानते हैं, जिन्होंने दतिया को एक वीरान दतिया को एक नई दिशा दी। आपको बता दें कि जैसा कि सबका साथ सबका विकास का जो नारा दतिया में लगाया जाता है, साथ में ये भी कहा जाता है जिसका नाम उत्तम है उसका नाम नरोत्तम है, इस तरीके के नारे स्लोगन के साथ किए जाते हैं। वहीं आपको बता दें कि ये हद तो तब तक हो चुकी थी कि रात में ये स्थिति बनी हुई थी कि महिलाएं पेट्रोल लेकर अपने ऊपर छिड़क तैयार थी कि हम अगर टिकट वापस नहीं आया तो हम आत्मदाह करने तक को तैयार हैं। तो क्या कोई जानकारी बीजेपी की ओर से, क्या फैसले में बदलाव हो सकता है प्रशांत? जी अभी तक ऐसी आधिकारिक रूप से कोई जानकारी सामने नहीं आई, क्योंकि अभी तक आपको बता दें कि पुलिस प्रशासन से लेके सारे आला अधिकारी और सारे मीडिया कर्मी और सारे सहयोगी जो भी हैं हमारे, सब अभी मौका वारदात यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के सामने ही मौजूद हैं। और प्रशांत देखिए, बीजेपी हमेशा से अनुशासन के लिए जानी जाती है और इससे पहले हमने देखा है, देखिए जब चुनाव होते हैं टिकट बहुत नेताओं के कटे हैं, लेकिन विरोध प्रदर्शन की ऐसी तस्वीरें अमूमन कम आती है। लेकिन इस बार जो ये स्थिति देखने को मिली है, ये तो बीजेपी के अनुशासन पर ही सवाल उठने लगे हैं। जी बिल्कुल, अधिकांश रूप से देखा जाता है बीजेपी में अनुशासन की बात जो की जाती है, कांग्रेस के लोग भी अनुशासन की बात करते हैं कि बीजेपी में काफी अनुशासन है, लेकिन ये जो सामने जो तस्वीर सामने निकल कर आ रही है, इससे कहीं ना कहीं बीजेपी के चाल चरित्र और चेहरे का सवाल ये निशान खड़ा करता है। क्योंकि आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के जो नरोत्तम मिश्रा के जो कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उन्होंने मोहन यादव से लेके प्रदेश अध्यक्ष और नरेंद्र मोदी तक के नारे, मुर्दाबाद के नारे लगाए। जी, लेकिन आशुतोष तिवारी को टिकट देने के पीछे की वजह क्या समझ आई है बीजेपी की?
जी बिल्कुल, आपको बता दें कि दतिया से जो सर्वे गया था, दतिया से जो सर्वे होके गया, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा के विरोध में पूर्ण रूप से गया था। और आपको साथ में ये भी बता दें कि काफी 2008 से ये भी एक फैक्टर माना जा रहा है कि 2008, 2013 और 2018 और 2023 लगातार ये 3 से 4 बार जो टिकट दिया गया, तो कहीं ना कहीं बीजेपी मूड बना चुकी थी कि इस बार हम टिकट परिवर्तन करेंगे। क्योंकि आप बात कर रहे हैं तो जिस तरीके से लगातार डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा टिकट लेते चले आ रहे थे, उनकी हिटलर शाही यानी हिटलर शाही या शहनशाही दतिया में बरकरार होती जा रही थी। ठीक है प्रशांत, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। भाजपा कार्यालय के सामने खड़े हुए हैं। आपको बता दें कि कल रात से लगभग 6 बजे से शाम को 6 बजे तक अभी तक जाम लगा हुआ था, लेकिन किसी कारण से अभी जाम धीरे-धीरे बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ बात में हम अपना अन्याय मांग रहे थे, दादा की टिकट मांग रहे थे। पुलिस प्रशासन ने पहले से आके तानाशाही दिखा के पानी का प्रेशर आंसू गए तो लाठी चाय कर दिया, और खुद ने लाठी चाय, और एक पत्रकार पूनम शर्मा को चिपली उसको भी गिरफ्तार कर लिया। लाठी चाय करने पत्थर पुलिस ने पत्थर बरसाए और खुद ने अपनी गाड़ी फोड़ ली। पुलिस प्रशासन ने खुद ने अपनी गाड़ी, एक गाड़ी पुलिस की पलटी कर ली, उन्हें खुद ने पलटाई। पुलिस प्रशासन केस लगाने के लिए, हम पे केस लगाने के लिए हम तो सिर्फ अभी भी कह रहे हैं, हमें तो अपना कलेक्टर की बाइट कर ली है, वो ठीक है, लेकिन अभी भी हमारी मांग शेष से यही है कि हमारे दादा को टिकट दे। हम अंतिम सांस तक अपने नेता के लिए लड़ते रहेंगे। पुलिस ने मात्र शक्तियों पर भी लाठीचार्ज किए, बहनें बेटियां भी सो रही थी, उन पे भी किए, सोते हुए व्यक्तियों को भी मारा, खुद अपनी गाड़ी पलट दी गई। क्यों? भाजपा कार्यकर्ताओं पे केस। क्या मोहन यादव जी की यही सरकार है? हमारी खुद की सरकार है, फिर भी हम लोगों पे लाठीचार्ज, आंसू गोला और मारपीट। आप अंदर आइए, कितने पत्थर बरसाए गए, देख सकते हैं किस तरीके से भाजपा कार्यकर्ताओं का कहना है कि इन्होंने हम पे लाठी बरसाई और हम पे डंडे तोड़े, खुद की गाड़ी उन्होंने पलटाई। इसी के साथ हम कुछ अपने पुलिस कर्मियों से या वरिष्ठ अधिकारियों से बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है इनका। ये कह रहे कलेक्टर की बाइट कर ली। हाँ हो गई, कर ली। हमारे साथ दतिया कलेक्टर स्वप्न बांसड़े जी हैं। सर, क्या पूरा मामला? कल रात से चक्का जाम लगा था, तो 12 घंटे चक्का जाम होने के कारण 15 से 20 किलोमीटर का चक्का जाम लगा, जिसमें बहुत सारी बसेस भी फंसी हुई थी, एम्बुलेंस भी फंसी हुई थी। जिसमें एम्बुलेंस को निकालने के लिए और बसेस में छोटे बच्चे, महिलाएं भी फंसे हुए थे पिछले 12 घंटे से। उनको क्लियर करने के लिए लोगों को समझाई थी, परंतु उन्होंने फिर भी नहीं माना। इसके बाद हम लोगों ने फाइनली आंसू गैस छोड़े थे, और उसके बाद पथराव वहाँ से हुआ। पथराव होने के बाद हम लोगों के हमारे लगभग 5 से 6 जवान भी घायल हुए। लेकिन एक अच्छी बात ये रही कि हमारी तरफ से, पुलिस की तरफ से कोई भी लाठीचार्ज नहीं किया गया, कोई भी फोर्स का उपयोग नहीं किया गया, और सिर्फ आंसू गैस के द्वारा ही उन्होंने कहा सबसे पहले कि आपकी तरफ से पथराव हुआ, लाठी। अगर कोई भी वीडियो इतनी सारे मीडिया वाले थे कहीं भी किसी भी कैमरा में दिख जाए कि हम लोगों ने पथराव किया है या हम लोगों ने लाठी चलाई, तो मैं पूरी जिम्मेदारी लेती हूँ। हम लोगों ने नहीं किया, लेकिन पूरे मीडिया में आया था कि पथराव कहाँ से आई थी, और सभी घायल सिर्फ हमारे जवान हुए हैं, उधर की तरफ से कोई भी घायल नहीं। तो आपने देखा कि कलेक्टर महोदय का और एसपी महोदय का साफ तौर पर कहना है कि हमारी तरफ से कोई पथराव नहीं हुआ, और कम से कम 7 से 8 जवान हमारे घायल हुए हैं, जो 2-3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। इंडिया न्यूज़ से प्रशांत श्रीवास्तव। और रुकते छोटे से ब्रेक के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़।